20 अगस्त को हिसार में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम का न्योता देने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हांसी पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा और दुष्यंत पर कटाक्ष किए। विधानसभा चुनाव में दल बदलों को टिकट देने के सवाल पर दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देगी। टिकट वितरण की पार्टी का अपना तौर तरीका है। पहले इलेक्शन कमेटी, फिर स्क्रीनिंग और फिर सीसी कमेटी होती है जो कि टिकट वितरण का फैसला लेती है। दीपेंद्र हुड्डा ने शनिवार को हिसार जिले के नारनौंद, हांसी, हिसार, नलवा और उकलाना हलके के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठकें ली और उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 2024 के चुनाव में प्रदेश में टिकट वितरण करते समय जिताऊ और टिकाऊ दोनों तरह के उम्मीदवारों का ध्यान रखा जाएगा। विश्वास है कि हिसार की सभा एक और मायने में ऐतिहासिक होगी, क्योंकि हिसार में पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को 75 पार का नारा था, सारी बात थी। उसके बावजूद 4 ही सीट मिली थी। 5 सीट विपक्ष को मिली थी, 4 जेजेपी को, 1 कांग्रेस को। आदमपुर कांग्रेस को मिली हो या 4 जेजेपी को मिली हो, नारनौंद, उकलाना, बरवाड़ा, उचाना। लेकिन उसके बाद आज ये स्थिति है कि हिसार के 9 विधायक सरकार में जाके शामिल हो गए। सरकार का, बीजेपी सरकार का समर्थन कर दिया। जनता से एक बड़ा विश्वासघात किया और ये नाम लिया कि जेजेपी ने तो कहा कि 5100 पेंशन पे समझौता हुआ है, लेकिन 5100 पेंशन तो आई नहीं। तो कहीं ना कहीं ये समझौता नहीं था, विश्वासघात था। और उस विश्वासघात का बदला लोग चुकाएंगे सही समय पे वोट की चोट से। और 20 तारीख को हिसार के लोग रिकॉर्ड संख्या में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में आकर ये आह्वान कर देंगे कि हरियाणा की राजनीति में अगर कोई विश्वासघात करेगा तो उसको जनता सही समय पे सबक सिखाने का काम करेगी। ये आह्वान 20 तारीख को किया जाएगा। सर, आपने भाजपा और जसपा की आपने बात की, गठबंधन की। दोनों जो पार्टियों के नेता है, शीर्ष नेतृत्व तो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, तो बताएं कि ये जरूरी है या मजबूरी है? देखिए, ये गठबंधन सही मायने में तो ये ठगबंधन है। ये कोई 5100 पेंशन पे तो हुआ नहीं गठबंधन। ना प्रदेश के हित में कोई गठबंधन हुआ। प्रदेश के हित में होता तो कुछ काम किया जाता, विकास कार्य किए जाते। ये गठबंधन तो भ्रष्टाचार की छूट के लिए किया गया गठबंधन है। लूट की छूट आपस में दी गई, महकमे इस तरह से बांटे गए कि हम नहीं कह रहे, जेजेपी के विधायक दादा गौतम ने ही कह दिया था कि एक खोपर अकेला सारा जीमने लग रहा है। तो यानी कि ये जीमने के जीमनवारी का गठबंधन है। देखिए, ये जो भावना है कांग्रेस कार्यकर्ता की, ये बड़ी ईमानदारी से उन्होंने अपनी बात रखी है। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस हाईकमान को इस बात का, सारी बात की जानकारी है कि पिछली बार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार आते आते हरियाणा में रह गई, कहीं ना कहीं कई संगठनात्मक निर्णयों में शायद हमसे देरी रही होगी या कई संगठनात्मक फैसले उचित रूप से नहीं हुए होंगे। इसीलिए कोई ना कोई कमी रही होगी जो आज हमारे कार्यकर्ताओं को ये लगता है कई जगह। और मगर इस बार मुझे विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी सही उम्मीदवारों को और जिताऊ कैंडिडेट्स को, जिताऊ उम्मीदवारों को, ये बाहर वाले तो नहीं आएंगे उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवारों को, न जीतने वाले या जो कार्यकर्ता जी जो आज जो काम कर रहे हैं। जो देखो, जीतने वाले उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी मजबूती मिलेगी। देखिए, ये हमारे देश के प्रजातंत्र में ये एक अच्छा, मैं मानता हूँ कि ये अच्छा घटनाक्रम है, क्योंकि प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस, जिसको संविधान निर्माता कह के गए हैं हमारे संविधान लिखते समय, कि चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे तो संविधान भी धरा का धरा रह जाता है। तो इसीलिए विपक्ष मजबूत होना आवश्यक है। और जब हिमाचल में और कर्नाटक में जिस प्रकार से जीत हुई कांग्रेस पार्टी की, और उसके बाद अब ये गठबंधन बना इंडिया के रूप में,
मैं समझता हूँ कि देश के लोगों को एक उम्मीद जगी है। चुनाव में जो 2024 का जो चुनाव है उसमें और ये एक अच्छा स्वच्छ घटनाक्रम है, प्रजातंत्र के लिए अच्छा है। चुनाव लड़ा जाएगा जी इंडिया का। सारी पार्टियां मिलजुल के चुनाव लड़ेंगी। सारा जो कार्यक्रम है वो आपके आगे है। इसकी कोऑर्डिनेशन कांग्रेस पार्टी कर रही है। जो इंडिया का गठबंधन है उसकी कोऑर्डिनेशन कांग्रेस पार्टी कर रही है। बाकी जो भी जानकारी है, जिस दिन कोई फैसला होगा, अभी 2 बैठकें हो चुकी है, एक पटना में एक बेंगलोर में, जितनी जानकारी है वो सारी मीडिया के सामने रखी जाती है, तो आपको पता है सारा। सर आम आदमी पार्टी का ये भी कहना था कहीं ना कहीं में शक है कि कोई दल बदल के आ गया कि उसको भी टिकट मिल सकती है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि जिताऊ कैंडिडेट कांग्रेस दल का बदल के हो तो उसको टिकट दी जा सकती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो है ये टिकट वितरण का हमारी अपनी एक कार्यशैली है, एक अपना एक तौर तरीका है। स्क्रीनिंग कमेटी बनती है प्रदेश की, पहले इलेक्शन कमेटी होती है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी होती है, फिर सीसी होती है। तो उस प्रणाली के तहत जो कार्यकर्ताओं की सारी बातें हैं, उनकी भावनाओं का मुझे विश्वास है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश का कांग्रेस का नेतृत्व हुड्डा साहब और उदय भान जी के रूप में, और केंद्र का जो हमारा नेतृत्व है हाईकमान, सभी लोग इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना का ध्यान वाले को टिकट मिलने की संभावना है। तो देखिए, ये जिताऊ कैंडिडेट कई बार इस प्रकार के फैसले भी लिए जाते हैं, हर सारी पार्टियों में रहते हैं। दरवाजे खुले हैं सर देखो ये कई बार फैसले लिए जाते हैं, सभी पार्टियों में लिए जाते हैं। कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है। सर आम आदमी पार्टी हरियाणा में बिजली आंदोलन चला रही है, मगर मैं समझता हूँ कि दोनों पहलू देखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि जब टिकट वितरण किया जाएगा तो दोनों पहलू देखे जाएंगे, जिताऊ और टिकाऊ, यानी कि जो है पार्टी के प्रति निष्ठा भी और जीतने की संभावना। मुझे टिकाऊ तो हो ही नहीं सकता जी। भाई मैंने कहा दोनों सारी बातें दिए जाएंगे इसमें। आप एक बात बताओ, कोई पार्टी आज तक किसी के मैनिफेस्टो में बात आई कि एक भी किसी दल बदल को, आप समझो, आप ये बात बार बार पूछ रहे हैं, आप कैंडिडेट का नाम ही पूछ लो, आप कैंडिडेट का नाम ही पूछ लो। आज घोषणा करी जाओ सर। नहीं भूटानी जी, आप कैंडिडेट का नाम ही पूछ लो। शक है जी, मैं तो इनकी बात कह रहा हूँ, ये सीधे आपको नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ कि कोई कैंडिडेट की बात हो, कैंडिडेट का पूछ ही लो आप। सर हम आपको बता देंगे कैंडिडेट का अलग से। सर आम आदमी पार्टी हरियाणा में बिजली आंदोलन चला रही है, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या बिजली का जो 0 बिल आप भी करेंगे सर? देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 300 यूनिट तक बिजली फ्री में करने का काम किया है, और कर्नाटक में हमारी सरकार ने 200 यूनिट भी दी। तो हम अगर हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे ये एक संकल्प कांग्रेस विधायक दल ने लिया है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कि हम 300 यूनिट बिजली तो हिमाचल के तर्ज पे। हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनती है तो पत्रकारों के लिए क्या करेंगे जी? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो समस्या मीडिया की है जी। ये आप लोगों से सुझाव लेंगे अंकल, आप लोगों से सुझाव लेंगे सर। राहुल गांधी जी की सदस्यता जो आप कहोगे वो करेंगे। सर नूह में जो घटना हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, किसकी गलती मानते हैं? ये तो पूरी तरह सरकार की गलती थी। नूह की में जो घटनाक्रम हुआ वो सरकार की विफलता का प्रतीक है। अगर पुलिस प्रशासन समय पर लगाया जाता तो दोनों समूहों में टकराव से बचाव हो सकता था। ये तो विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने कहा कि हर साल 2 से 3 हज़ार पुलिस लगाई जाती थी यात्रा के समय। इस साल होम गार्ड्स के भरोसे छोड़ दिया गया, जबकि CID इनपुट भी था 10 दिन पहले, और सार्वजनिक जानकारी भी थी कि इस बार इस तरह के बयान दोनों तरफ से आ रहे थे सोशल मीडिया पर। तो सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए था। सर राहुल गांधी जी की दोबारा संसद में एंट्री हुई है, तो आप क्या मानते हैं कितना मजबूत है, जिसके हरियाणा में कितना इफेक्ट पड़ेगा सर? ये मैं समझता हूँ कि सत्य में जय मंजिल कितनी दूर है सर? मैं मानता हूँ सत्य में जय थे। राहुल जी को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था, कहीं ना कहीं फैसला ठीक नहीं था। वो जो कानून है, उस कानून में 2 साल की मैक्सिमम जो सज़ा है, आज तक
आज तक, जब देश की आज़ादी के बाद से आज तक इतनी सज़ा किसी भी व्यक्ति को आज तक नहीं हुई थी 2 साल में। राहुल जी पहले व्यक्ति थे, वो कहीं ना कहीं अनुचित था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला बदला है। तो सही फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सरकार प्रत्येक आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकती। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री जी से, खट्टर साहब से किसान MSP मांगे तो कहीं नहीं दे सकते, नौजवान रोजगार मांगे नहीं दे सकते, CT इम्तिहान में बैठने का मौका मांगे नहीं दे सकते, आम नागरिक सुरक्षा मांगे तो बोला नहीं दे सकते। तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे वो क्या दे सकते हैं। सर पिछले प्रदेश में अगर आप सुरक्षा ही नहीं दे सकते तो फिर कैसी सरकार दे रहे हैं।